गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है। इस भाई के पास जो है वो एयर कूलर लगा हुआ था, तो उसके सामने थोड़ी देर बैठा तो जो है वो सुकून मिला। इसके पास रखा भी हुआ है एयर कूलर, जो कि डायरेक्ट सोलर पे है। तो मैं कह रहा था कि एसी डीसी आपके पास है, तो उसने कहा कि जो मेरे पास रखा हुआ है वो किसी और से नया लेके आया हूँ। 15 से कोई 20 हज़ार के दरमियान में वो बता रहा था कीमत। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक एंड ब्लॉग। दोस्तों, टाइम जो हो रहा है इस वक्त 9 हो रहे हैं। ऑफिस के लिए हो गए हैं हम रेडी। चलते हैं ऑफिस और बाकी बातें करते हैं बाद में। अब्बू जो हैं वो कहीं चले गए हैं बाइक लेके, तो हमें आज जो है वो पैदल ही जाना पड़ेगा। वैसे कभी कभी इंसान को जो है वो पैदल भी चलना चाहिए। मैं खैर वापसी में तो पैदल आता हूँ, लेकिन सुबह को जो है वो ऑफिस में बाइक पे जाता हूँ अब्बू के साथ, तो कभी कभी पैदल भी जाना पड़ता है। ऑफिस जो है हम पहुंचने वाले हैं। गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है। इस भाई के पास जो है वो एयर कूलर लगा हुआ था, तो उसके सामने थोड़ी देर बैठा तो जो है वो सुकून मिला। इसके पास रखा भी हुआ है एयर कूलर, जो कि डायरेक्ट सोलर पे है। तो मैं कह रहा था कि एसी डीसी आपके पास है, तो उसने कहा कि जो मेरे पास रखा हुआ है वो किसी और से नया लेके आया हूँ। 15 से कोई 20 हज़ार के दरमियान में वो बता रहा था कीमत। तो मैंने भी सोचा, क्योंकि घर में एयर कंडीशन वगैरह तो लगा हुआ है, लेकिन बिजली की जो सिचुएशन है वो उसको इतना चला नहीं पा रहा। रात को जो हमारा कमरा है वो गर्म हो रहा है। तो अभी मैंने सोचा है इंशाल्लाह ताला आज परचेज़ करेंगे, एयर कूलर परचेज़ करेंगे और इंशाल्लाह ताला जो है वो रात को चलाएंगे। और फिर इंशाल्लाह ताला जो एसी का जो क्या बोलते हैं, एयर कंडीशन को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन एयर कूलर्स में आजकल कूलिंग पैड्स आ रहे हैं। जिनके घरों में फ्रिज है, तो वो इनको रात को जो है वो 2 घंटे फ्रीज़ करके कूलिंग पैड को उसमें डाल दें और उसके बाद जो है वो उनको इस्तेमाल करें। जिससे ये होगा कि कूलिंग पैड आपके जो पानी होता है एयर कूलर का उसको घुमाता रहेगा, और जो पानी ठंडा इसके साइड के जो है वेपर्स पे लगेगा, तो वो ऑटोमेटिक जो ठंडी हवा जनरेट करता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसकी जो कूलिंग है वो आपके कमरे को मेंटेन रखता है, आपको गर्मी महसूस नहीं होता। पंखे का जो हवा हमारे इलाकों में गर्म होता है जून जुलाई अगस्त के मंथ्स में, तो उसका जो है वो उसको रिप्लेस करने के लिए एक ज़बरदस्त ज़रिया है एयर कूलर। जो हमारे यहाँ 3 महीने कड़कती गर्मी होती है, दोपहर रात शाम, क्योंकि हमारे पास तो यूपीएस और बैटरीज भी हैं, ये सोलर पे भी वर्क करता है। मतलब बात करने का यही मकसद है कि ये जो चीज़ है ये परफेक्ट है, आप लेके चला सकते हैं। और माशाल्लाह से मैंने भी ज़हन बना लिया है, क्योंकि मेरी छोटी सी बेटी, आप लोगों को पता है, फातिमा को गर्मी होता है। तो मेरे पैसे मेरे बच्चों से ऊपर नहीं है, तो आज जो है वो इंशाल्लाह ताला मैं परचेज़ ज़रूर करूँगा और परचेज़ करके ही मैं घर जाऊँगा। ऊपर चलते हैं, पीते हैं पानी और फिर बाकी बातें जो है वो बाद में करते हैं, क्योंकि लाइट आज सारा दिन नहीं आया है और काम जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो काम को भी जो है वो मुकम्मल करना है। आसिफ जो है बाहर बैठ के मज़े ले रहा है गर्मी के, क्योंकि गर्मी जो है अभी बढ़ चुकी है। गर्मी अब बढ़ चुकी है। गर्म हवाएं जो है वो अब शुरू हो गई हैं हमारे इलाके में। आज तो मैं तकरीबन 2 से ढाई घंटे पंखा भी बंद करके बैठा था, क्योंकि गर्मी जो पंखे की हवा थी वो इतनी गर्म थी कि जिसकी हद नहीं। आप चेहरे से देख सकते हैं। आज सर का मजा नहीं हुआ, बस नहीं कंप्यूटर चला, नहीं हाथ मेला है, कुछ भी। आज हाथों पे खुजली है बहुत। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं गर्मी की बात कर रहा हूँ ना। काम तो मैंने व्यूअर्स को बताया कि काम जो है वो
आज नहीं हुआ, काम नहीं हुआ सारे- क्योंकि लाइट सुबह से है नहीं। लाइट का मसला है। मैं कह रहा हूँ कि लाइट नहीं है जिसकी वजह से काम नहीं हुआ, और गर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि जो पंखा लगा हुआ है उसका हवा भी गर्म है बहुत। तुम तो पंखे से हट के बैठे हो ना, मैं तो पंखे के नीचे सारा दिन बैठा था, फिर मैंने पंखे को बंद कर दिया। फिर जो गर्मी है वो उरूज पे हो गया है बहुत। अब पंखे की हवा जो है वो इंतहा की गर्म है। और सेकंड फ्लोर पे आपको पता है कि फर्स्ट फ्लोर पे हमारा ऑफिस है, तो आप सोच सकते हैं चारों तरफ से धूप। आज तो हमने डोर भी खोला हुआ था, हमने कहा कि कोई फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फ़र्क तो पड़ा नहीं। लिहाजा उससे ये हुआ कि जो पंखे की हवा थी वो मज़ीद गर्म हो गई, तो हमने पंखे बंद करके जो है वो दरवाज़ा ऑफिस का ओपन कर दिया, ताकि पंखे की हवा से जो है वो हीट अप हो रही है। कुदरती हवा से शायद वो मज़ा आ जाए, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। टाइम जो हो रहा है इस वक्त वो 4:30 हो रहे हैं। हम बिजली का इंतजार कर करके हम बिजली भाग रहे हैं। बिजली का इंतजार कर करके जो हमें है नहीं चाहिए अभी लाइट घर हमें। जाएंगे। बिजली हमें नहीं चाहिए। सर बिजली अब क्या फायदा सर बैठ के, अब चले। बिजली जो है वो नहीं आएगा। बिजली की ज़रूरत भी नहीं है, और अभी जाएंगे भाई, ऑफिस क्लोज करते हैं और चलते हैं। हमने जो है वो ऑफिस जो है वो पीएन है वो क्लोज कर देगा, तो मैं जा रहा हूँ अभी। गर्मी की शिद्दत इतनी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन गर्मी जो है वो यकदम से आज बढ़ गई। अभी जो है वो शाम के अंदाज़ा लगा लें 5 होने वाले हैं, और अभी तक भी जो धूप का पीक है, जो धूप की जो रोशनी होती है, जो तेज़ जिस तरह को गर्माइश होती है, वो अभी तक भी वही है जो दोपहर के टाइम होता है। अब देख सकते हैं मज़दूर हजरात भी जो है वो इस वक्त छुट्टी करके जा चुके हैं, क्योंकि दोपहर को वो बेचारे काम नहीं कर पाते हैं। दोपहर को जो है धूप का पीक जो होता है वो ज़्यादा होता है, और हल्की हल्की हवा भी सुबह से है। जो गर्म हवाएं होती हैं वो भी अभी स्टार्ट हो गई हैं। तो आई डोंट नो कि ये गर्मियाँ किस तरह गुजरेंगी, क्योंकि धूप अब दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। 49 जो है वो आज डिग्री था, 49 डिग्री गर्माइश जो था वो 49 था। और अभी जो खैर मैं तो पैदल जा रहा हूँ। मैं सुबह अब्बू ने कॉल किया था तकरीबन 11:30 के 12 के टाइम, तो अब्बू बता रहे थे कि बाइक डलवाने में पेट्रोल पंप पे गया, थोड़ा दूर किसी और पंप पे गया था, 2-2.5 किलोमीटर शहर से जो बाहर था। बोला अब यकीन मानो जो गर्मी की शिद्दत थी वो मेरा दिल कर रहा था कि मैं वापस आ जाऊं, इतना सड़क पे गर्मी था। तो अल्लाह माफ़ करे, जो मज़दूर हजरात हैं उनका जो है अल्लाह हामी और नासिर है। बाकी जो है वो गर्मी का जो शिद्दत है वो कम अभी नहीं होने वाला। घर जा रहे हैं, घर जाके बाकी बातें करेंगे, क्योंकि मुझे भी जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस गली में जो है आके थोड़ा ठंडक महसूस होता है, क्योंकि यहाँ जो है वो धूप का जो है वो तपिश कम होता है। तो आज इस गली में भी जो है वो उस तरह की कोई सीन नहीं है। इस गली में भी जो है वो धूप अपनी आंखें ज़ोर से दिखा रहा है, और गर्म हवा भी साथ जो है वो चल रहा है। घर जो है हम पहुंचने वाले हैं। ये ले जी, हम घर पहुंच गए। वेलकम बैक एवरीवन। शाम के जो है इस वक्त 6:30 बज रहे हैं। धूप मैंने आपको दिखा दिया है 1 मिनट। तो इस वक्त जो है आप कह सकते हैं कि जो धूप की तपिश है वो कम हो जाती है, गर्माइश जो होती है वो कम हो जाती है। लेकिन अगर आप बाहर मोटरसाइकिल पे कहीं निकलेंगे तो आपको वही तपिश और वही गर्मी महसूस होती है डेफिनेटली, क्योंकि
सारा दिन जो है वो गर्मी का जो है वो तपिश होता है, और फिर शाम को जाके वो जो ज़मीन, वो जो इलाका होता है वो इतना ठंडा हो नहीं पाता, क्योंकि आप लोगों को पता है गर्मियों में जो है वो तपिश की वजह से दीवारें भी गर्म हो जाती हैं घरों की। तो जाहिर सी बात है 12 घंटे धूप, 10-12 घंटे जिस जगह पर धूप पड़े और वो भी 45-50 डिग्री, तो इतना जल्दी रिकवर हो नहीं पाता। बाकी अपडेट ये है कि हम एयर कूलर लेने गए थे, मैंने आप लोगों को दोपहर बताया था। ये चांद नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये वाला, ये चांद है, चांद। तो बात करते हैं एयर कूलर की। अपडेट ये है कि एयर कूलर लेने हम गए थे, लेकिन उसके पास वो मॉडल मौजूद नहीं था जो कि AC और DC था, क्योंकि हम उसमें 2 स्विचें होती हैं GFC का जो आ रहा है, कोई 6600 मॉडल था, वो उसके पास था नहीं। सुपर एशिया कंपनी का उसके पास पड़ा हुआ था, लेकिन वो डायरेक्ट बिजली पे था। बिजली हमारे पास सहूलियत हैं, लेकिन बिजली ट्रिप भी होती है, बिजली जाता भी है। तो सोलर और बिजली वाला जो होगा, बिजली में भी उसका कनेक्शन होगा, वहाँ से सोलर मतलब बैटरी में भी उसका कनेक्शन होगा। हमारे पास बैटरी है, तो जाहिर सी बात है एक कनेक्शन बैटरी में कर देंगे, एक कनेक्शन जो है उसका बिजली में लगा देंगे, जहाँ से उसको करंट ज़रूरत होगा वो वहाँ से उठा लेगा। तो इंशाल्लाह ताला अभी देखते हैं, अगर आज नहीं तो कल तक उसने कहा कि मैं मंगवा लूँगा, और कल जो है हम अपना जो है वो बिल्कुल इंशाल्लाह परचेज़ ज़रूर हम करेंगे। यहाँ से धूप है, यहाँ से साफ़ नज़र नहीं आ रहा, यहाँ से साफ़ नज़र है। तो इंशाल्लाह ताला कल जो है हम अपना एयर कूलर परचेज़ ज़रूर करेंगे। बाकी आज डाइट ख़त्म करने का मेरा मूड था, लेकिन फिर देख रहा था कि मेरा जो टारगेटेड वेट है, जितना मैं वेट कम करना चाहता था उतना अभी तक हुआ नहीं है। तो फिर मैंने फ़ैसला किया कि नहीं, जब तक टारगेटेड वेट जो है वो नहीं मिलता तब तक जो है वो डाइट ख़त्म नहीं किया जाएगा। जाहिर सी बात है इतना मेहनत करके इस मकाम पे पहुंचा हूं, तो अभी इस चीज़ को जो है वो इतना जल्दी ख़त्म नहीं किया जा सकता। आप लोगों को एहसास होगा, एक मेहनत जो आप करते आ रहे हैं एक मंजिल मकसूद पर पहुंचने के लिए, अगर फिर बीच में आप लोगों को जो है वो आप लोग थक जाते हैं, तो ऐसे समझें कि आप लोगों ने वो मंजिल वो अचीव नहीं किया। क्योंकि मेरा वेट है 78, मुझे जो अचीव करना है वेट वो है 68। तो 10 से 9 kg का जो है वो डिफरेंस अभी तक भी है, वो हम इंशाल्लाह ताला अचीव करेंगे। उसके बाद ही जो है वो रोटी वगैरह बाकी सब चीज़ें जो डाइट के अलावा होती हैं वो शुरू करेंगे। क्योंकि मेरा कोशिश भी यही था कि डाइट जो है वो इस तरह ख़त्म न किया जाए एक वेट, क्योंकि डाइट छोड़ने के बाद जितने भी डाइटेशन हैं वो सारे यही कहते हैं कि डाइट छोड़ने के बाद आपका वेट जो है वो 4 से 5 kg गेन हो जाता है। अगर मैं अभी डाइट ख़त्म कर रहा हूँ तो मेरा वेट फिर 83-84 हो जाएगा, और कोई मकसद नहीं बचेगा। फिर ऐसे समझिए मैंने इतना मेहनत जो किया वो सिर्फ 5 से 6 kg के लिए। तो 68 या 69 होगा, तो फिर करेंगे तो 72 और 73 तक अगर गेन हो के आया भी कोई मसला नहीं है, फिर जो है वो हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी जो हम ख़त्म करेंगे तो अभी हमें जो है वो डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था डाइट ख़त्म करने के बाद जो है वो वेट थोड़ा गेन हो के आता है, जो वाटर वेट होता है जिस्म में वो वापस आता है। और दूसरी अपडेट ये है कि मुदस्सिर और वक़ार कहीं घूमने गए हैं अबू के साथ। जब से मैं घर आया हूँ तो वो मौजूद थे नहीं, और घर में जैसे मैंने बताया कि मेहमान आए हुए थे, मेहमान मेरे ससुराल के थे, तो वो आज माशाल्लाह कल आए थे, आज इधर ही हैं, कल वो जो है वो वापस जाएंगे। और फ़ातिमा शायद नीचे रो रही है। फ़ातिमा गर्मी की वजह से फ़ातिमा रोती है, दूसरा तीसरा दिन फ़ातिमा को गर्मी लगता है, फ़ातिमा रोना शुरू करती है। तो एक तो हमें एयर कूलर नहीं मिला, दूसरा जो है वो उसके पास मॉडल भी नहीं था। मैंने 1-2 दुकान दूसरे भी सर्च करने थे, लेकिन मुझे गर्मी लग रहा था तो मैं वापस चला आया घर, क्योंकि गर्मी का जो है वो मैं बिल्कुल ही कमज़ोर हूँ, गर्मी मुझसे बर्दाश्त हो नहीं पाता। कोशिश करते हैं कि फ़ातिमा को ऊपर ले आते हैं। अभी चलते हैं, फ़ातिमा को ऊपर जो है वो लेके आते हैं और फ़ातिमा से जो है वो गपशप करते हैं। फ़ातिमा को जो है हम लेके आए हैं। फ़ातिमा
वो देखो फातिमा, फातिमा फातिमा जो है, फातिमा के साथ मैंने कुछ तस्वीरें निकाली। फातिमा जो है वो नीचे रो रही थी। यहाँ से शॉट अच्छा आ रहा है फातिमा। तो ये है मेरी फातिमा। जो वीडियोस मेरी शुरू से देख रहे हैं उनको पता होगा कि मेरी जो है वो सबसे बड़ी और पहले यही बेटी है, और औलाद भी मेरी यही फ़िलहाल तो एक है। ऐसे ना फातिमा? फातिमा मुझे प्यारी है बहुत। फातिमा नीचे रो रही थी क्योंकि इसको एक तो गर्मी लग रहा है और दूसरा ये थोड़ा समझदार हो गया। ये कह रहा है कि मुझे उठा के घुमाओ। फातिमा धूप की तरफ देखो, वहाँ वहाँ देखो, ये सूरज जो है वो गुरूब हो रहा है। हाँ हाँ देखो बेटा, हो रहा है सूरज गुरूब, सामने देखो। वो देखो चिड़िया, वो देखो, वो सामने बैठी हुई है। कैमरे की तरफ देखो, हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ, हाँ हाथ हिलाओ बेटा, शाबाश। हाथ हिलाओ, सबको हाय करो, हाय करो सबको। हम अगर कैमरे को इस तरह करते हैं तो हमें नज़र कुछ नहीं आता। अब यहाँ पे कैमरा को जो है वो प्लेस कर देते हैं, क्योंकि ट्राइपॉड जो है वो हम लेके आना भूल गए। फातिमा यहाँ ऊपर हो जाओ, यहाँ देखो, ये देखो। हाँ हाँ, क्या हो गया? मोबाइल चाहिए? मोबाइल पास ले आओ, ये कह रहे मोबाइल पास ले आओ, मोबाइल पास ले आओ। देखो बेटा, बेटा देखो, यहाँ देखो बेटा। फातिमा जो है इस वक्त वो 6 मंथ कंप्लीट करने वाली है जो है। आज जो है वो डेट 12 मई है। इससे 21 मई को जो है वो इसके 6 मंथ पूरे हो जाएंगे, फिर ये 7 मंथ में जो है वो लग जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला जब ये 7 मंथ का होगा तो थोड़ा थोड़ा ये जो है वो हाथों से ख़ुद को जो है वो मूव करना भी स्टार्ट कर देगा। तो इंशाल्लाह ताला फिर ये थोड़ा बहुत समझेगा। वैसे अभी भी माशाल्लाह समझती है हर चीज़, लेकिन अपने उम्र के हिसाब से आप देख सकते हैं जितना समझ सकती है उतना समझती है। बातें समझ रही है, फ़िलहाल इसकी जो मेमोरी है वो खाली है। फातिमा देखो, किसको ढूंढ रही हो? किसको ढूंढ रही हो? मैं तो यहाँ हूँ, मैं कैमरे में, उधर देखो। ये फातिमा साहब को आ जाओ, बाय बाय करते हैं। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये फातिमा को जो है मैंने किस भी कर लिया है। अपनी राय कोई भी हो कमेंट में दें, हमसे कुछ पूछना हो कमेंट में जो है हमसे पूछ सकते हैं। और मुझे दें इजाज़त। आज का दिन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का भी अच्छा गुजरा होगा, हमारा भी अच्छा गुजरा है। अल्लाह हाफिज़।